किया जाएगा। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर की सियासत में नई सनसनी या यूं कह ले कि हलचल पैदा हो गई है और ये हलचल, ये सनसनी है अल्ताफ बुखारी के एक बयान को लेकर। दरअसल जम्मू कश्मीर पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने अपनी पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में बोलते हुए गांदरबल में एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। यह बयान है सियासी इत्तेहाद को लेकर। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे साफ इशारा मिलता है कि आने वाले चुनाव में जब भी वो कभी आएंगे, हालांकि तैयारियां हर पार्टी अपने अपने तौर पर कर रही है और हर पार्टी को ऐसा लगता है कि अनकरीब चुनाव हो सकते हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान अनकरीब हो सकता है। ये कब होगा अभी किसी को पता नहीं, लेकिन सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं और इसी तैयारी के बीच अपनी पार्टी, इनकी अपनी पार्टी है, उसके अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने गांदरबल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए इस बात का साफ इशारा दे दिया कि अगर जम्मू कश्मीर के आवाम की बेहतरी के लिए, एक बेहतर शासन के लिए जरूरत पड़ी तो वो बीजेपी से हाथ मिला लेंगे। चुनाव के बाद वो बीजेपी से हाथ मिला लेंगे, जैसा उन्होंने अभी फिलहाल बयान दिया है। लेकिन साथ ही साथ ये जो वर्कर्स कन्वेंशन था, इसमें इस बयान को देने से पहले पहले अपने एक तीर से, यानी उस एक खास मंच से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने एक ही तीर से कई निशाने साधे। उन्होंने 1947 से इतिहास को दोहराने का शुरू किया, वाकया बताया कि किस तरह से हालात बदले, किस किस तरह से किन किन पार्टियों का क्या रोल रहा। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा, उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया, उन्होंने PDP को आड़े हाथों लिया और आखिर में उन्होंने यह जरूर कहा कि अगर आवाम की बेहतरी के लिए जरूरत पड़ी तो वो बीजेपी से हाथ मिला लेंगे। सरकार बनाने के लिए अपनी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे से दोस्ती कर सकती है। अब इस बयान को जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में किस तरह से इस पर चर्चा हो रही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वो इस पर क्या बातें कर रहे हैं, क्या अपनी पार्टी के अध्यक्ष ने चुनाव से पहले एक नई सियासी सफबंदी का न सिर्फ इशारा दिया है बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है। क्या कहना है ऐसे में बीजेपी का, चूंकि उन्होंने नाम बीजेपी का लिया है तो क्या बीजेपी इसलिए एक बेहतर शगुन समझती है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की करेंगे कोशिश। आप बने रहें हमारे साथ और देखें JKLH प्राइम टाइम। आपकी गलाजत दूर नहीं जाएगी, तो गलाजत लगी हुई है। जो आप बीजेपी के साथ गई, आपको गलाजत लगी हुई है। आज एक साइड से एक रोती रहती है उनके लिए, एक साइड से दूसरा उनकी गोद में बैठता। कौन कौन उनकी गोद में बैठेगा? मुझे किसी ने पूछा, अल्ताफ साहब क्या करोगे कल अगर इतनी सीटें न मिली कि सरकार आपकी बन जाए, तो क्या बीजेपी के साथ जाओगे? मैंने कहा क्या वो कोरोना है जो मुझे लग जाएगी? वो भी एक सियासी जमात है। अगर आप मुझे यहां से दे दोगे, जम्मू से दे देंगे, एक आपकी मजबूत सरकार बनेगी। आप देखेंगे आपके हुकूक का कैसे किया जाएगा। तो इस बहुत ही खास विषय पर, बहुत ही खास मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ है उस्मान मजीद, वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के। हमारे साथ है डॉक्टर निर्मल सिंह, फॉर्मर डिप्टी CM जम्मू कश्मीर। सैयद बशारत बुखारी, वाइस प्रेसिडेंट और मीडिया हेड है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। और सलमान निजामी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चीफ स्पोक्सपर्सन DPAP। सबसे पहले मैं उस्मान मजीद आपके पास ही आना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष है, आपकी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने जो बातें कही हैं अलायंस को लेकर, इसकी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी और वजाहत कर दें। देखिए, मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, ये कोई इतनी बात नहीं है किस कंटेक्स्ट में उनने बताई है। इसने गलत क्या है? अगर उनने कहा कि बीजेपी कोई कोरोना वायरस नहीं है, हम उनको ये कहना चाहते हैं जो हमें लगातार तनकीद का निशाना बना रहे थे, ये बीजेपी की बी टीम है। जबकि वो लोग बीजेपी की बी टीम वक्त वक्त पे रहे हैं
और उनने ऐसे भी हमने स्लोगन सुने हैं कि बीजेपी को यहाँ 2014 में एक पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन ही था कि तो बीजेपी को रास्ता जम्मू कश्मीर में मत दो, इनको रोकने के लिए हमें वोट दो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा दिल जोड़ना है, फिर उन्होंने दिल भी तोड़ दिए, स्टेट भी टूटा, सब कुछ टूटा। लेकिन ये अगर उस वक्त हम देख लेते, अगर वो दूर अंदेशी से काम लेते, सीधा बोलते कि हमने कल बीजेपी के साथ सरकार बनाना है, शायद उस वक्त बगावत पे वही लोग नहीं उतरते जो उनके कार्यकर्ता थे, नौजवान थे। और आज भी उसका आप हाल देख रहे हैं उस हिस्से में क्या है। ये पॉलिटिक्स को हमेशा हमने खैरबाद कहना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ में एक चीज और भी बताना, अभी हर कोई पॉलिटिकल पार्टी साजी में लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इक़्तिदार में आ जाए और हमारी ही पार्टी रूल करे। तो लेकिन ये अभी वक्त बाद में फैसला करेगा जब इलेक्शन के बाद सिचुएशन सामने क्या आए। लेकिन कोई पार्टी अगर उन्होंने कहा कोरोना वायरस नहीं है, ये फैक्ट है। तो मतलब आपने जैसा कहा कि लोग आपको, यानी आपकी पार्टी के बारे में कुछ लोग कहते थे कि बीजेपी की बी टीम है, ये लोग कह देते थे, तो क्या अब अगर कहेंगे तो वो मतलब इज इट एक्सेप्टेबल टू यू? नहीं, मुझे ये बताइए बी टीम कहने का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं आया। यानी आपने ही कहा आपने ही अभी पहले कहा कि लोग पहले थे, तो इसलिए मैंने कहा, ये मेरा सवाल है। ये लोग नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज कहते थे, वही पॉलिटिकल पार्टीज जो इनके साथ इनके चट्टे बैठे रहे। ठीक है, मैं फर्स्ट राउंड ले रहा, मैं चाहूंगा सबको बराबर का समय मिले और जल्दी जल्दी बातें जो है वो सामने आए। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, आपके पास मैं आना चाहता हूं। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अगर ऐसा कहते हैं तो बीजेपी इसे कैसे लेती है? देखिए विशाल साहब, जो अल्ताफ बुखारी साहब ने बात कही है वो मुझे जनरल सिचुएशन के लिए उन्होंने कही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी का यह लक्ष्य है कि हम अपने तौर पर बनाएंगे और हमने 50+ का नारा भी दिया है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अल्ताफ बुखारी ने जो एक मैसेज देने की कोशिश की कि लोकतंत्र में कोई भी अनटचेबल नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव बात है जमहूरियत के लिए। पार्टी मतलब आगे क्या होता है, किस प्रकार के जो है रिजल्ट्स आते हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर सरकार बनाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन ये कहना कि वो पार्टी अनटचेबल है, वो पार्टी ऐसी है, वो पार्टी ऐसी है, ये जमहूरियत की भी तौहीन है। और जो लोग इसमें जमहूरियत में जो काम कर रहे हैं इन एडवर्स सिचुएशन में, उनके ऊपर भी जो है एक किस्म का एक कहना चाहिए सवालिया निशान लगाना ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये लोग जो है अपनी जमीन खो चुके हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसा जो बात करती हैं कि एंटी बीजेपी हम हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम जो बीजेपी को हराने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, तो ये इनकी बौखलाहट है और इनको लग रहा है कि इनकी जमीन नहीं है, तो इस प्रकार के बयान देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि भारत के आइन के मद्देनजर जो पार्टी आती है, वो पार्टी जो है उसका मकसद ही यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करना, के लोगों की सेवा करना। उस दृष्टि से हमें इन सारी बातों को देखना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी अपने तौर पर सरकार बनाएगी, यह बिल्कुल स्पष्ट हमारा स्टैंड है। बीजेपी अपने तौर पर सरकार बनाएगी, उसे किसी भी ऐसी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए जिसे लोग या जिसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग बी टीम या सी टीम या ए टीम कहते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ लीडर मौजूद है, सीनियर लीडर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खां। मुजफ्फर सिंह, मेरा सवाल ये है कि अभी एक बड़ी अच्छी बात सामने आई कि लोकतंत्र में कोई भी पार्टी अनटचेबल नहीं होती। क्या वाकई यही एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसके इर्द गिर्द सारा कुछ सियासी निजाम खड़ा है, या इन बावजूद कुछ तो लाइन ऑफ डिफरेंस होता है? देखें, अनटचेबल पार्टी एज अ पार्टी मैं नहीं किसी को समझता, लेकिन एक बात जरूर है, आइडियोलॉजी कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपकी आइडियोलॉजी बाई एंड लार्ज सेम है, आप एक पेज पर आ सकते हैं, तो उस सूरत में जाहिर सी बात है कभी कभी अलायंस भी होता है, हाथ भी मिलाए जाते हैं। किसी को अनटचेबल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आइडियोलॉजिकली बीजेपी के साथ इस में खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद हाथ बना है। ये चीजें तो पहले लोगों को तो पहले ही पता थी, तो चलो ये अल्ताफ बुखारी साहब की ऑनेस्टी है कि उन्होंने इसको खुद ही तस्लीम कर लिया कि हम लोग, वरना आपने जैसे शुरू में फरमा दिया
कि उनको बी टीम कहा जाता था बीजेपी की, और इस पर कुछ लोग बड़े एजिटेट भी हो जाते थे कि हम किसी की टीम नहीं है। और अब तो वो खुद ही तस्लीम कर गए कि भाई हमारा जो एजेंडा वो साफ जाहिर है, हम पावर के लिए किसी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो हर ये उनकी अपनी एक नजरियाती सोच है, जिस पर मैं ज्यादा कमेंट तो नहीं करूंगा। बुखारी साहब की अपनी नजरियाती सोच है। बाकी क्रिटिसाइज करना कि भाई किस पार्टी ने क्या किया, हर पार्टी ने जिसने भी यहाँ हुकूमत की है, लोगों की खिदमत की है, लोगों की तामीर और तरक्की की है। हाँ, 5 अगस्त 2019 के बाद जो हुआ वो सबको पता है, लेकिन उससे पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई, हालांकि मैं कोई ना पीडीपी को रिप्रेजेंट करता हूं ना कांग्रेस को, हर पार्टी ने अपने इक्तदार के दौर में अपनी बिसात के मुताबिक काम किया है, लोगों का तरक्की की है। अब ये कहना कि नहीं जी 1947 से लेकर 2019 तक या 2023 तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर हमें उसी मेरे ख्याल में आज भी हम उसी डगर पर होते जहां 1947 में थे। तो तरक्की हुई है, लोगों ने काम किए हैं, उनको नकार देना और ये कहना कि नहीं जी ये जो टर्माइल हुआ ये इनकी वजह से हुआ, टर्माइल हुआ यहाँ वो बीजेपी की वजह से हुआ। यहाँ जो जलजला आया 2019 में, 5 अगस्त 2019 में, तो बीजेपी की, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की है। हम किसी दूसरे को उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ठीक है, मैं वापस मुड़ूंगा। जो फर्स्ट राउंड हमारा चल रहा है, सलमान निजामी असद मौजूद है, चीफ डीपीएपी। सलमान, डीपीएपी बिल्कुल एक नई पार्टी है, ठीक है, आपके नेता जो है वो वहां के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पॉलिटिकल फ्रंट कुछ और था, लेकिन पार्टी अभी नहीं है। मेरा सवाल ये है कि डीपीएपी अपने आप को कहां देखती है? अगर अपनी पार्टी ये कहती है कि वक्त आने पे, जरूरत पड़ने पर हम बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे, हम बीजेपी के, यानी एक नई सफबंदी जो है होती नजर आ रही। साफ पता चल रहा है कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो अकेले बूते सरकार बना ले। अभी तक जो आंकड़ों की बात करें तो पिछले चुनाव के आंकड़े आप देखें तो बीजेपी और पीडीपी ने हाथ मिलाया तो सरकार बनी। मैं जानना चाहता हूं कि अगर ऐसी ही फ्रैक्चर्ड मैंडेट वाली सिचुएशन रही तो डीपीएपी अपने आप को किस सफ की तरफ जाना करेगी अभी जो मौजूदा पॉलिटिकल डिस्कॉर्स चल रहा है? देखिए साहब, जम्मू कश्मीर के हालात अगर हम देखें या पहले जो पार्टीज रही हैं, अल्ताफ बुखारी साहब जो हैं उन्होंने साफ तो कर दिया, उससे पहले भी ऐसी पार्टियां रही हैं जिन्होंने एक झंडा दिखाया कश्मीर में, हरा झंडा दिखाया, उसके बाद बीजेपी के साथ अलायंस किया। ये अच्छी बात है कि अल्ताफ बुखारी साहब ने पहले ही साफ कर दिया, लेकिन हमारा जो एजेंडा है वो डेवलपमेंट का है। हमने पहले दिन से जब से पार्टी लॉन्च की है, गुलाम नबी आजाद साहब ने जितनी भी पॉलिसीज बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर में, चाहे वो 370 है, आजाद साहब ने उसके खिलाफ स्टेटहुड की बात की, और जो भी बीजेपी ने कानून लाए, चाहे लैंड एविक्शन ऑर्डर लाया तो हमने पूरी रियासत में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए। आज चाहे टैक्स की बात हो, चाहे सलमान कोई भी मुद्दा ऐसा लग नहीं रहा फिलहाल, मैं आज की बात कर रहा हूं, फिलहाल नहीं लग रहा किसी मुद्दे पे कोई एक सिंगल पार्टी जाके इक्तिदार तक पहुंच जाए। हो भी सकता है, सियासत में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि अगर अलायंस की जरूरत पड़ी तो डीपीएपी का स्टैंड क्या होगा? देखिए, आजाद साहब ने पहले भी कहा कि अगर हमें अलायंस की जरूरत पड़ी तो हम सेकुलर आइडियोलॉजी के पार्टीज के साथ हाथ मिलाना पसंद करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से तबाही 8 सालों से हुई, चाहे पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत रही, उसके बाद जो है आगे क्या होगा, तो हमें सत्ता की लालच नहीं है। आजाद साहब पॉलिटिक्स इसलिए करते हैं कि लोग परेशान है 8 सालों से। अगर बीजेपी ने कुछ अच्छा किया होता हम अप्रिशिएट करते। अब लैंड एविक्शन ऑर्डर आया तो वो बिल्डोजर क्यों रुक गए? क्योंकि इनको महसूस हुआ कि ये गलत फैसला था। इसलिए जो जो काम अभी तक हुए हैं वो लोगों के फेवर में नहीं हुए, लोग परेशान हैं। इसलिए हम, आजाद साहब ने पहले भी कहा कि हम अपनी बुनियाद पे, अपने बलबूते पे, जिस तरीके से आल पार्टी, मैंने कल बयान भी दिया, हम कबाब खाने वहां नहीं जी गए, हम लोगों के साथ थे, जो बच्चे सड़कों पे थे, हम साथ शाना बशाना खड़े हुए, हमने लोगों के मुद्दे उठाने हैं। हम यहाँ कोई कुर्सी के लिए सियासत करने नहीं आए। बिल्कुल, सभी पार्टियां मुद्दे उठा रही है, सभी पार्टियां मुद्दे को लेकर सियासत कर रही है, या मुद्दा कम से कम आगे रख रही है, सियासत का चाहे बुनियाद कुछ भी हो। मैं कोशिश करूंगा सैयद बशारत बुखारी से भी पहली एक फर्स्ट राउंड उनसे टिप्पणी ले लूं, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। सैयद बशारत बुखारी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
जी आ रही जी। बुखारी साहब, मेरा सवाल ये, अल्ताफ बुखारी ने जो बात कही है उस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? लग तो ऐसी रहा है कि चुनाव जल्द होने वाला है, इशारे हर तरफ से ये मिल रहे हैं, लेकिन अभी खैर तारीखों का ऐलान तो अभी बहुत दूर नहीं है फिलहाल अभी। लेकिन बुखारी जो स्टेटमेंट दिया है अलायंस को लेकर, क्या जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नई सफबंदी का आगाज का ऐलान है? देखिए विशाल साहब, सबको हक है बात करने का, अपनी बात रखने का, अपनी पॉलिसी बताने का। एवरीबॉडी हैज अ राइट। तो उन्होंने जो बात की अपने हिसाब से बात की, कर ली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कब करवा रहे हैं? बीजेपी वाले साहब, ये हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह साहब बैठे हैं, इलेक्शन कब करवा रहे हैं? लोग इलेक्शन चाहते हैं। और मेरे हिसाब से हम लोग एक गलती कर बैठते हैं, वो ये है कि हम खुद को सब बड़े समझते हैं। दरअसल फैसला लोगों को करना है कि जब हम लोगों के पास जाएंगे, हमारा पार्टी का प्रोग्राम क्या होगा, हमारा डिस्कोर्स क्या होगा। और लोग इतने बुलंद पाए के सोच समझ रखने वाले हैं कि जो हर लीडर को परखेंगे, हर पार्टी को परखेंगे, हर प्रोग्राम को परखेंगे। क्योंकि 5 अगस्त के बाद लोगों में शऊर पहले भी था, लेकिन एतबार करते थे ज्यादा। और 5 अगस्त के बाद शऊर भी बढ़ गया और एतबार करने की कुव्वत भी बढ़ गई। और मुझे पूरा यकीन है कि जब लोग फैसला करेंगे वो सोच के करेंगे। बट उससे पहले इलेक्शन की तैयारी, ऐलान तो हो। ये तो वैसी बात हुई, हमारे कश्मीरी में एक मिसाल है, ये नते वनुन ये रस्कस गज मीन्स ऊन का पता ही नहीं कितना है। आप चादर का देख रहे हैं कि ताना बाना कितना होगा। अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इतने लोग परेशान हैं। आप इनसे कह दीजिए कि इलेक्शन अनाउंस करवा दीजिए। और ये जो रूल चल रहा है इस वक्त इंतजामिया है, ये एक टेम्परेरी होता है, इट इज नेवर परमानेंट। और इनका इख्तियार वो नहीं होता है जो ये कर रहे हैं। ठीक है। और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही करती है जो लोगों के चुनिंदा नुमाइंदे होते हैं। देखिए, अगर हम पिछले चुनाव को जो वहां हुए थे असेंबली चुनाव, उसमें अगर हम 2 पोल देखें तो नजर आता है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी थी, पीडीपी एक बड़ी पार्टी थी। एक को 25 मिली थी, एक को 28 मिली थी। उसके बाद आप आइए तो घटती जाती है की सीटें 15 है, फिर उसके बाद कांग्रेस की सीटें हैं, और फिर उसी तरह से सीटें सबकी थीं। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या यही रुझान रहेगा? चूंकि लगभग तमाम लोगों का कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद हालात यकसर बदल गए हैं। ये एक ऐसी तारीख है जिस तारीख के इर्द गिर्द सियासत बीजेपी की भी चलती है, जिस तारीख के इर्द गिर्द सियासत जो एंटी बीजेपी खुद को कहती है जो पार्टी, उनकी भी चलती है। हालांकि कौन एंटी है कौन नहीं है, जब चुनाव के बाद आंकड़े सामने आते हैं तो आपने ये देखा माजी में कि किस तरह से पीडीपी ने भी सरकार बनाई बीजेपी के साथ मिलकर। तो अगर लोकतंत्र में एक बड़ी बात, साफ बात कही जाती है कि लोकतंत्र में जो है कोई अनटचेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती और सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चर्चा करेंगे कि आखिर ये 5 अगस्त 2019 के जो मामला बार बार सामने आ रहा है, इसको लेकर किस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज हुआ है, या जो सफबंदी की जो कवायद है उसकी क्या केमिस्ट्री है। छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम और चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले ही एक नया सियासी गठबंधन पर मंथन चल रहा है। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सीनियर लीडर है बीजेपी के और फॉर्मर डिप्टी सीएम है, और साथ ही साथ एनसीबी से हमारे साथ मेहमान है और अपनी पार्टी से भी है और डीपीएपी से भी है। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, मेरा एक सवाल यह है कि आपने अगर गौर से बयान को सुना हो कि जम्मू में जैसे पिछली बार आपकी पार्टी को 25 सीटें मिली थी, पीडीपी ने आपके साथ हाथ मिलाया, सरकार बन गई। अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी कह रहे हैं कि जम्मू से वो जीत जाएं, मतलब वही है उनका कहने का, आप हमें यहां से जिता दें तो आप देखें कैसे शासन होता है और कैसे अवामी मुद्दे जो है वो हल होते हैं सुलझ से। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी तो एक बड़ा मतलब बड़ी प्लेयर है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, नंबर से बताते हैं। जम्मू कश्मीर में चाहे वो कहीं किसी संभाग में कम, किसी संभाग में ज्यादा, ये बात अलग है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक छोटी पार्टी लुक दिखने में अभी वो अगर ये पहले से अनाउंस करती है तो इसमें उसका फायदा ज्यादा है या बीजेपी का पॉलिटिकल नुकसान ज्यादा है? देखिए, यहां तक अलायंस की बात है, कोई अलायंस की बात चल रही है, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य रहा है 50+। जब जम्मू से भी हम जीतेंगे, कश्मीर से भी जीतेंगे। हमारी तैयारी उस तरह की है। जैसे मैंने कहा कि ये जो स्टेटमेंट आया है वो एक जनरल सिचुएशन को सामने रखते हुए आया है।
सियासत को मद्देनजर रखते हुए। और जो लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने सभी ने सभी प्रकार की पार्टियों के साथ, बीजेपी के साथ किए हैं। और आज जो है अपने जो उनका जो सपोर्ट बेस है, जो उनको लगता है कि सेपरेटिस्ट जो है जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहेगा, उसको कंसोलिडेट करने के लिए ये उसके लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन बाद में क्या होगा तो ये भविष्य बताएगा, और भविष्य पर छोड़ना चाहिए सारी बातों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर जो है सरकार बनाएगी, कोई अलायंस की तरफ कोई चर्चा हो रही है, बिल्कुल बात नहीं है। अल्ताफ बुखारी ने जो बात कही है वो जनरल टर्म्स में कही है, एक जनरल। लेकिन अगर मैं जनरल टर्म्स में ही ले लूं और मैं पिछले चुनाव के आंकड़े रख लूं, तो आपकी पार्टी सेकंड हाईएस्ट गेटर थी नंबर ऑफ सीट। ऐसे में ये लगता है, हो सकता है कि आप मेजॉरिटी में आ जाएं, लेकिन एक सिचुएशन को मान के चलते हैं कि अगर मेजॉरिटी में आप नहीं आ पाते हैं, जाहिर है कि कश्मीर रीजन में कई पार्टियां हैं, तो आपके लिए स्वाभाविक तौर पर कौन हो सकता है आपका साझीदार? क्या अपनी पार्टी साझीदार होगा? क्या आप पीडीपी से फिर से हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे? अगर आप जवाब दे सकते तो दे। देखिए, जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में, और जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद उसको मोटे तौर पर कोई जो स्वीकार करेगा और उसको उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो ये सारे जो हमने 3-4 सालों में देखे हैं कि आज लगाबाद के ऊपर लगाम लगी है, आज जो है डेवलपमेंट हो रही है, उग्रवाद जो है वो आखिरी जो है सांसें ले रहा है, जिस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर के लोग उनका आपस में दूरियां भी कम हो रही हैं और तरक्की और तामीर की ओर जा रहे हैं, इस प्रकार की बात को स्वीकार करने वाली जो पार्टियां होंगी, और तो उनसे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि पहले भी हो चुका है, मैं जनरल टर्म्स में कह रहा हूं, भारतीय जनता अभी का जो बात है उसको नहीं मैं एक्सप्लेन कर, वो तो हम अपने तौर पर सरकार बनाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन वो पार्टियां जो पुराने एजेंडे को लेके जो चीजें जो है, जो पानी बह गया है झेलम और चनाब में, उसको वापस लाने की कोशिश अगर करेंगी, उनके साथ हमारा अलायंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम जो है जो जनरल टर्म्स में एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खां, सीनियर एडिटर JKLC। मुजफ्फर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सबके जवाब में कहीं ना कहीं ये 5 अगस्त 2019 आ ही जाता है। 5 अगस्त 2019 से पहले वहां क्या था कि कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ जाकर सरकार बनाती थी, सरकार बनाने में कोई ऐसी दिक्कत या कोई ऐसी आर लोगों ने महसूस नहीं की, पार्टियों ने महसूस नहीं की, पीडीपी ने हाथ बीजेपी से मिलाया। लेकिन 2019 के बाद ये ऐसा क्या मतलब हो गया कि जो आप कह रहे हैं कि जी शऊर बदल गया, सोच बदल गई, मिजाज बदल गया? पहले मुजफ्फर जी, उसके बाद मैं इसी सवाल का जवाब लूंगा हम JKPC के जो हमारे साथ मेहमान है बशारत बुखारी, उनसे भी। जी मुजफ्फर जी। हजूर, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा, इसमें शक नहीं। जो पहले शुरू में आपने मुझे एक सवाल पूछा था कि कोई भी पार्टी जो है वो अनटचेबल नहीं है, बीजेपी भी कोई अनटचेबल नहीं है, ये सवाल और इसका जवाब मुझे आप 5 अगस्त 2019 से पहले पूछते तो मैं प्लेनली आपको यही कहता कि वाकया ही कोई पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अनटचेबल नहीं है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद वाकया ही लोगों का परसेप्शन बदल गया है, और बीजेपी को जम्मू कश्मीर की पब्लिक, चाहे वो जम्मू का हो कोई, चाहे कश्मीर का हो, वो इनको समझते हैं कि इन लोगों ने जबरदस्ती हमसे हमारी रियासत भी छीनी, हमारी पहचान भी छीनी, हमारी जो ऑटोनॉमी थी उसको एब्रोगेट किया, हमारी एम्प्लॉयमेंट छीन ली, हमारी जमीनों पर अब उंगली उठना शुरू हो गई, और पूरे जम्मू कश्मीर की पब्लिक को इन्होंने ब्रांड कर दिया, एक ही ब्रश से सबको पेंट किया कि ये सब लैंड ग्रैबर्स हैं यहां बैठे हुए। ये कुछ चीजें, ऊपर से जो रिसेंटली जो आप टैक्स लगाना शुरू कर दिए, बिजली का आप अगर देखोगे, तो ये तमाम चीजें जब इकट्ठे होकर आज वाकया ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, छोटी हो या बड़ी हो, अब बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कोई ना छोटी है ना बड़ी है, जिसको लोग चुनेंगे, जमहूरियत में लोगों के पास इख्तियार है और सबसे बड़ी ताकत लोग हैं। लेकिन आज जो लोगों का मूड है, मूड यही है कि बीजेपी हम सबको धोखा भी दिया, कहते रहे। अरे भाई, कभी आप थोड़ा सा अगर आप पीछे जाओ ना, 5 अगस्त को, 4 अगस्त और
3 अगस्त 2019 को क्या क्या ड्रामा किया जो एक्सपेक्ट नहीं करता आदमी एक हुकूमत से। हुकूमत जो है एक लोगों का भरोसा होता है, क्या क्या ड्रामा किया इन्होंने कि जी यहाँ फॉरेन कोई मिलिटेंट्स आ गए हैं, अटैक करने वाले हैं, यात्रा बंद की, होटल खाली करवाए और पूरे जम्मू कश्मीर को एक जेल बनाकर आपने इंपोज किया हम पर कि हम आपसे आपकी पहचान, आपकी रियासत भी छीन रहे हैं। आप मुजफ्फर जी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर की अपना परसेप्शन हो सकता है डेवलपमेंट्स को या बदलती चीजों को लेकर, लेकिन बीजेपी तो इसी तारीख के बूते अब ये कह रही है कि जी पिछली बार हमने जो भी ताकत हासिल की थी सियासी, इस बार तो अकेले सरकार बना लेंगे। वो तो हर वक्त बताएगा, लोग इनको बताएंगे कि भाई सरकार किसकी बनती है। वो ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है, ख्वाब हम भी देखते हैं, वो भी बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन असल ताकत डॉक्टर निर्मल, क्या ये महज ख्वाब है? महज ख्वाब है, मेरे हिसाब से तो ख्वाब है, वो भी नहीं, दिन में ख्वाब लेना। डॉक्टर निर्मल, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलो ये समय बताएगा, इंतजार करिए, इंतजार करिए। ठीक है, मैं सलमान आपके पास आता हूं, फिर उनके पास में जाना है मुझे बुखारी साहब। सलमान, ये तारीख में ऐसा क्या है? ठीक है, उस तारीख के इर्द गिर्द आपकी पार्टी नहीं थी उन दिनों डीपीई पे, लेकिन इस तारीख में ऐसा क्या है? क्या उस तारीख का जो अगस्त 5, 2019 की बात बार बार सभी पार्टियां कहती, क्या उस तारीख का जम्मू कश्मीर के चुनाव पर, जम्मू कश्मीर में चुनावी गठबंधन पर, सियासी अलायंस पर क्या प्रभाव होगा या ये बेअसर है? जी बिल्कुल, देखिए वो तारीख बहुत हिस्टोरिकल है, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे और जो दावे किए गए थे भाजपा की तरफ से कि भाई 370 हटेगा, जम्मू कश्मीर में रोजगार मिलेगा, मिलिटेंसी कम होगी, अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ा है जम्मू कश्मीर में। ना रोजगार मिला, ना मिलिटेंसी कम हुई। आज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पे हैं, कश्मीरी पंडित भाई बहन जो हैं वो सड़कों पे, सैलरी नहीं मिल रही। एक बुखारी साहब की मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि आप खुद ही जज बन गए, खुद ही आपने अलायंस कर दिया। सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ठीक है, बुखारी साहब कहते हैं कि मैं अलायंस बीजेपी के साथ भी कर सकता हूं। यहां उस्मान मजीद साहब हमारे साथ ही रहे, बहुत एक्सपीरियंस और वो भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हमें लोगों तक छोड़ना चाहिए कि वो डिसाइड करें कि मैंडेट किसको मिलेगा। और यहां जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे हैं कि जिस तरीके से आपको पहले ही पता है कि भाई बीजेपी आने वाली है, फिर हम उनके साथ अलायंस करेंगे। भाई आप पहले जम्मू कश्मीर को वो हुकूक दीजिए, वहां के लोगों को वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, जैसे बुखारी साहब ने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, फिर जम्मू कश्मीर की आवाम फैसला करेगी कि आजाद साहब बेहतर है, बुखारी साहब बेहतर है, या फारूक साहब बेहतर है, या कोई और बेहतर है। तो सबसे पहले इलेक्शन हो और फिर देखेंगे कि कौन कितना पानी में है। आज जम्मू की अगर मैं बात बशरत बुखारी हिसाब से मेरा इसलिए मैं ब्रेक से पहले फिर उनसे कमेंट मुझे ले लेने दे, फिर ब्रेक पे जाएंगे। बशरत बुखारी साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। ये तारीख क्या कहती है? आपने इससे पहले ही बता दिया कि हम सारी बहस एक तरफ, चुनाव की तारीखों का ऐलान एक तरफ, चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, कब होंगे, उसके बावजूद हम ये चर्चा कर रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 की तारीख क्या जम्मू कश्मीर के चुनावी गठबंधन, इत्तेहाद और उसके नतायज पर असरअंदाज होगी? देखिए, आपको एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि 5 अगस्त जो हुआ, बीजेपी जो मरकज में सरकार है, उन्होंने हमारे एहसासात और जज्बात को दिन दहाड़े कत्लेआम कर दिया। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो इख्तियारात थे, जो खुसूसी पोजीशन थी, उन्होंने खत्म कर दी, जिसके लिए हम नाला भी है, नाराज भी है और हमें गुस्सा भी उस बात का है और हम मातम भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट एट द सेम टाइम हमारे जो अपने लीडरान थे या पुरानी पार्टीज थी जिन्होंने लोगों से हमेशा वोट लिया, ये कहते हुए कि हम इन तमाम चीजों की हिफाजत करेंगे या अगर पहले कोई चीज खत्म हुई है उसको वापस लाएंगे, और जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद ये भी कहा कि हम ये सारी चीजें वापस लाएंगे। हमारे लिए तो ये सब एक बराबर है, हम इनको कोई दूसरी नजर से नहीं देखते हैं, क्योंकि जिसको था वादा किया, वोट लिया, नहीं बचाया, और जिन्होंने अपने लोगों से, बीजेपी ने अपने लोगों से वादा किया था, प्रोग्राम में था कि हम दफा 370 को न्यूट्रलाइज करेंगे या बाकी चीजें खत्म कर देंगे, इन्होंने कर दिया अपने लोगों के साथ, इन्होंने शायद वफा कर दी लेकिन हमारा कत्ल कर दिया। तो हम इसलिए हम कहते हैं कि 5 अगस्त के बाद जिन लोगों ने इन तमाम पार्टीज को सपोर्ट किया, इवन 2014 में जब मैं भी इलेक्शन लड़ रहा था, उसके बाद मैं भी मिनिस्टर बना, हमने बीजेपी के खिलाफ
बात करते हुए वोट लिया कि आप मैं तब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में था कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम बीजेपी को सरकार से बाहर रखेंगे। उसके बाद मैंने खुद भुगता, लॉ मिनिस्टर था या रेवेन्यू मिनिस्टर था, मैंने कोशिश की कि जिस बल पे हमने वोट लिया, जिस बात पर वोट लिया, मैं उस बात को अपने मंत्रालय जो मिनिस्ट्री होती है उसमें रख लूं और उन चीजों की हिफाजत कर लूं। जब मैंने ऐसा किया, मैं बीजेपी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, मुझे अपनी पार्टी के लीडर ने मुझसे माखे में ले लिए। अब सब लोग अब बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भाई साहब, इलेक्शन करवा दीजिए फौरन, इनको बता दीजिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा होगी कि क्या ये तमाम चर्चा, ये बहस सब का सब जो है वो निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई माने मतलब नहीं, चूंकि अगर चुनाव ही है या बहुत देर से होना है, आखिर चुनाव कब होना है, ये बहस हम कर ही क्यों रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। है JKLH प्राइम टाइम में सवाल यही है कि चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में मंथन क्या बनेगा, नया गठबंधन, सवाल ये है। लेकिन इस सवाल के बीच बार बार सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर ये सवाल ही क्यों, जब चुनाव कब होना है इसका जवाब ना हो। हमारे साथ एक बार फिर आपको बता दें पहले कि 4 खास मेहमान मौजूद है, बल्कि 5 मेहमान मौजूद। उस्मान मजीद साहब है, वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। डॉक्टर निर्मल सिंह, फॉर्मर डिप्टी CM JNK बीजेपी के कदावर लीडर, वो हमारे साथ मौजूद है। सैयद बशाद बुखारी वाइस प्रेसिडेंट है और मीडिया हेड है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और सलमान निजामी, चीफ प्रवक्ता DPAP। उस्मान मजीद साहब, एक सवाल आपसे मैं ये करना चाहूंगा कि आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि अगर जम्मू के लोग उधर से जम्मू में बीजेपी को जिता दे, इधर से आप हमें जिता दीजिए। क्या आपकी पार्टी को इतना भरोसा है कि PDP किनारे, NC किनारे, कांग्रेस किनारे, DPP किनारे, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस किनारे, CPI CPM किनारे, और आपको ही कश्मीर डिवीजन से वोट इतना मिल जाएगा कि आप बीजेपी के साथ हाथ मिला सरकार बना लें? क्या ऐसी स्थिति आने वाली है? क्या आपको इतना भरोसा है? देखो एक बात है मेरे भाई, पहले तो ये कि जनरली ये बात कही गई है, क्योंकि ये कबल अज़ वक्त भी है, क्योंकि वक्त आने वाला है जब सियासी मैदान गर्म होगा, जब ऊपर वाला करे कि यहाँ इलेक्शन हो, उसके बाद जो सामने पिक्चर आएगी उस पर ही सब कल निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जहां तक हम ये कह रहे हैं कि जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने बहुत अरसे तक राज किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, मुझे नहीं लगता अब उनके दिन ऐसे हैं, क्योंकि जहां तक 370 की बात किसी मेरे साथी ने यहाँ बताई, जहां बीजेपी ने उसको लूटा, वहीं साथ साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर उन्होंने क्या बकाया रखा है उसको, बार बार गोल पोस्ट बदलते रहे, और ये चीजें लोगों के सामने अब एक्सपोज हो गया। लोग समझते हैं किसके बात में दम है और कौन सच बोलता है, क्योंकि अब वक्त आ गया कि हम जम्मू कश्मीर के आवाम को सही बात बताएं, सदाकत बताएं, ताकि इनका फ्यूचर सही दिशा में जाए। तो यही सदाकत है कि आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे, सरकार बनाएंगे और आवाम के मसाइल का हल ढूंढेंगे। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त किस्मत आजमाई कर रही है, लोगों के पास जा रही है कि हमें इकदार की कुर्सी दो, हम मसला मसाइल हल करें। चुनाव कब तक होंगे, कितनी उम्मीद है? लेकिन जो कुछ हम पिछले 3-4 इलेक्शन से देख रहे हैं, ये अलायंस की सरकार बन गई। हो सकता है कल देखते हैं परमेंटेशन किस तरीके की क्या होगी। अल्ताफ साहब ने अगर जनरली बात की है, हाँ। तो देखते हैं वक्त क्या साबित कर देगा। ये ऐसे थोड़ी है कि हम इस बात को इतना, चुनाव कब तक हो सकते हैं? अपनी पार्टी को क्या उम्मीद है? हम तो ये कोशिश करें कि हम मेजॉरिटी लें। अगर मेजॉरिटी लेंगे तो हम सरकार बनाएंगे। चुनाव कब तक होगी, आपको क्या उम्मीद है? चुनाव कब तक होंगे? इंतजार है, चुनाव का ही इंतजार है। मुजफ्फर जी, चुनाव का इंतजार है, तारीखों के ऐलान का इंतजार है, क्या उससे पहले ये सारी बातें, ये बातचीत, ये एक्सरसाइज, ये लोगों के बीच जाना, सियासी पार्टियों के नेताओं का और अपने लिए माहौल बनाना सब गलत है? सब कोई बीमारी है ये सब? नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि वो चुनाव को सामने रखकर लोगों के पास जा रहे हैं। आज की डेट में तो ये इतनी अनसर्टेनिटी है कि किसी भी, मैं कहता हूं, जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं उनको भी ये पता नहीं है कि कल यहाँ क्या होना है। हर आए दिन एक नया फरमान आता है। इलेक्शन तो मुझे नहीं लगता कि अभी दूर दूर तक भी कहीं दिखते हैं। बहरहाल है, ये ज्यादती है और गैर आईनी फेल है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ओपिनियन दिया है कि विद इन 6 months आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली
इलेक्शन डेट जो है अनाउंस करनी होती है, तो मुझे लगता है अब 4 साल से ऊपर हो गया है। मई 2018 में हमारी असेंबली को डिसॉल्व किया गया था और अब 2023 हो चुका है, तो मुझे लगता नहीं है, बहरहाल है, गलत है और गैर आईनी है। ये आइन को मस्क किया जा रहा है, जिस तरह आइन को डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, ये सारी चर्चा एक तरफ, चुनाव होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, ये सवाल एक तरफ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हम लोग भी जैसे बाकी लोग बात कर रहे हैं, हम भी, हमारे पास भी उतनी ही जानकारी है। लेकिन जब हमारे गृह मंत्री जी का पार्लियामेंट का भाषण, इलेक्शन कमीशन का भी इस पर कहना है कि हम चर्चा करके इसके ऊपर कोई निर्णय लेंगे और निर्णय जो है इलेक्शन कमीशन ने लेना है, और मुझे लगता है कि 23 का जो साल है और 24 का साल के इलेक्शन तक, ये दोनों साल ऐसे हैं जो इलेक्शन ईयर्स हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी इन समय में उपयुक्त समय आएगा तो असेंबली के इलेक्शंस भी होंगे। हम तो तैयारी कर रहे हैं। सलमान निजामी, क्या 23-24 में चुनाव हो जाएंगे? डीपीएपी क्या सोचती है? छोटा सा आंसर। देखिए, जो सरकार इस वक्त सेंटर में है वो डिसाइड करेगी, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन हम यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल हो और लोगों को हक दिया जाए कि वो अपना नुमाइंदा चुने, अपनी सरकार बनाए। हार जीत किसकी हो वो बात का फैसला बशारत बुखारी साहब, 23-24 में हो गया, ऐसा पार्टी आपकी सोचती है? जनाब कुछ मालूम नहीं है, जब तक ऐलान नहीं होगा तब तक सब झूठ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। आप देख रहे थे JKLH प्राइम टाइम, मुझे दे इजाजत।